हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, आपके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं। तो यूनिवर्स मुझे सही गाइडेंस दें ताकि मेरे व्यूअर्स को राहत मिल सके, मेरी प्यारी प्यारी सोल जो दर्द में है, क्योंकि मैंने जो दर्द सहा है। जितनी देर इंसान कोई दर्द नहीं सहता उतनी देर उसको महसूस नहीं होता कि दर्द क्या होता है। लेकिन ये जो दर्द है जर्नी का, ट्विन फ्लेम जर्नी का असहनीय दर्द है, लेकिन हमने सहना है। परमात्मा ने जर्नी भी परमात्मा ने दी है, दर्द भी सहने की हिम्मत परमात्मा ही देता है। तो वो डीएफ को इतनी स्ट्रांग बना देता है कि अब उसका डीएम आए ना आए बस खुश रहे जहाँ रहे। हमने ब्लेसिंग देनी है उसको, उसके परिवार वालों को, तो सभी को देनी है, पूरी प्रकृति को थैंक्स करना चाहिए उस इंसान का। उस इंसान ने आपको सेल्फ लव में डाल दिया, अनकंडीशनल लव में डाल दिया। तब मैं डीएम की एनर्जी देखती हूँ। वाह, 3 ऑफ कप्स। आपके डीएम आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलकर अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। रिश्ता चाहे मैरिज का हो, दोस्ती का हो, सोलमेट का हो, कार्मिक का हो, ट्विन फ्लेम का हो, कोई भी है, लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। सेलिब्रेशन, जी मैं फिर दोबारा बोलती हूँ, पहले एक कार्ड में यही आया था। उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मेरी डीएफ है, उसके साथ चले बिना मेरा गुजारा नहीं। कोई उनको इतना प्यार नहीं देता, कोई उनकी हीलिंग नहीं करता, कोई उनको नर्चरिंग नहीं करता, केयरिंग नहीं करता। क्योंकि जितनी देर वो किसी से धोखा नहीं खाते, उनको दर्द नहीं मिलता, उनको एहसास नहीं होता कि डीएफ मेरे लिए क्या थी। लेकिन अब एहसास हो गया है। ये परमपिता परमात्मा है, उनके साथ खुशियाँ बांट रहे हैं। लेकिन मैं स्पिरिचुअल जर्नी में इस तीसरे इंसान परमपिता परमात्मा को मानती हूँ, क्योंकि उसी ने हमें मिलाया है। वही हमारे साथ, पहले हमारी सोल जब शिव शक्ति में मर्ज होती है तो फिर हमारा शिव शक्ति बैलेंस होता है। ये हमारी जर्नी में ज़रूरी होता है। तो मैं इसको इस टाइप से भी लेती हूँ। लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है, कुल मिलाकर जुपिटर की है, ज्ञान की है। तो आगे है नाइट ऑफ वांट्स। तो आपके डीएम आपके पास भागकर आना चाहते हैं, उनका आपके बिना मन नहीं लगता। एक सेनापति की क्या ड्यूटी होती है, अपनी पूरी प्रजा की रातों को जाकर, नाइट ऑफ वांट्स, रातों को जाकर रक्षा करना। बहुत मतलब ये आसान काम नहीं होता, लेकिन आपके डीएम आपके लिए ये कुछ करने के लिए तैयार है। उनको मालूम है कि मेरी डीएफ को मैंने पहले बहुत दर्द दी है, लेकिन अब अगर वो मेरे पास आ जाए, उनके विचार हैं अंदर के वांट्स, उनके विचार अब मेरे पास आ जाए तो मैं उनकी बहुत केयर करूँगा, उसको बहुत प्यार करूँगा, कभी भी गाली गलौच नहीं करूँगा, कभी भी ट्रिगर नहीं करूँगा। ऐसी एनर्जी में आपके डीएम। तो अब मैं देखती हूँ द लवर्स। एक से एक बढ़कर आज कार्ड आ रहे हैं। 6 नंबर है, 6 नंबर वीनस का होता है। आपके डीएम आपको फिजिकल भी मिस करते हैं, अगर आपने उनके साथ पहले टाइम स्पेंड किया है। अगर नहीं किया है फिर भी आपको याद कर रहे हैं, उनकी आपकी यादें उनके साथ हैं। न्यूड पिक्चर शो कर रही है, 2 इंसान हैं, दोनों को जर्नी के बारे में पता चल गया है। और ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, येलो कलर है, ज्ञान है। ये लाइट जो लाइनें बनी है ज्ञान की है, मतलब उनकी सोल अवेकनिंग की हो रही है। परमात्मा कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान दे रहे हैं भी जाओ, दुनिया की बाकी चीज़ों को छोड़ो और अपने डीएफ के पास जाओ, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाओ। जहाँ छोड़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि जो उनके परिवार वाले हैं, कार्मिक हैं, उनको नहीं छोड़ना है, उनके साथ अच्छी डील करनी है। तो लेकिन अपने डीएफ के साथ चलना है। वो आपको बहुत प्यार करते हैं। 6 नंबर है, आप ही को याद कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। तो जहाँ पर ये 5 नंबर ये शो कर रहा है कि आपके डीएम को मालूम हो गया है कि जब उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी तो वो आपको छोड़कर गए थे, आपको ट्रिगर दिया था। लोगों के लिए उन्होंने आपको धोखा दिया था, चाहे उनकी प्रेम का हो, चाहे उनके घर वाले हों, चाहे उनके दोस्त हों। क्योंकि डीएम थोड़े कानों के कच्चे होते हैं, जैसे शिव भोले होते हैं ना, वैसे डीएम जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो भी भोली होती है। वो लोगों की बातों में आते हैं, लोग जो कहते हैं वो मानते हैं, जो उनकी डीएफ कहती है वो चीज़ें मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि उनको ऐसी बातें किसी ने की नहीं होती, ना इस जन्म में ना पिछले जन्म में। क्योंकि डीएफ तो देखो उनको प्यार करेगी, डीप फीलिंग होती है, नर्चिंग करेंगी, केयर करेंगी, तो परमात्मा की बातें समझाएंगी, लेकिन उनके ऊपर से चली जाती है। उनको ऐसे लगता है कि ऐसी बोलती है ये, तो वो भागते हैं उससे, उसकी एनर्जी से भागते हैं, उससे प्यार से भागते हैं।
जो वो बातें परमात्मा की बताती है उससे भागते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पैसा कमाना होता है, पैसा 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 करते भागते फिरते रहते हैं इधर उधर। शांति कहीं नहीं है, कहीं प्यार नहीं है, कोई उनकी हीलिंग नहीं करता, तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है। उनको पता है कि मेरी डीएफ के बिना मुझे कोई हील नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जैसे एक स्ट्रीट बैगर होता है ना, डीएम की ऐसी हालत हो जाती है। वैसे तो देखा जाए इस दुनिया में हर एक इंसान आजकल ऐसी हालत में है। वो दूसरों का सहारा मांगता है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर से कमज़ोर है, आत्मा कमज़ोर है। जितनी देर हमारे अंदर आत्म बल नहीं आता उतनी देर हम स्ट्रांग नहीं हो सकते, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, बीमारों जैसी हमारी हालत हो जाती है। ये जो दोनों इंसान हैं ये लो एनर्जी में है। जब हम लो एनर्जी में होते हैं तो हमारे कोई भी काम सही नहीं होता। जब डीएम आपको छोड़ कर जाते हैं तो उनकी ऐसी हालत हो जाती है। उनको ऐसे लगता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़े है, क्योंकि हमारी जर्नी में उम्र का भी फ़र्क होता है। कहीं तो डीएम बड़े होते हैं, कहीं डीएफ बड़ी होती है, तो उनको ऐसे लगता है कि मेरे को तो छोटी उम्र का डीएम डीएफ चाहिए, क्योंकि नीडीनेस होती है दुनियादारी की। तो पैसे वाला चाहिए, लेन देन वाला चाहिए, नीडीनेस होती है, लालसा होती है, जैसे 7 ऑफ कप्स होते हैं। तो करते करते वो अपने डीएफ को ट्रिगर देकर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी ऐसी हालत होती है, जैसे एक भिखारी कटोरा लेकर ना प्यार को मांगता है, हीलिंग को मांगता है, वैसे डीएम करते हैं। लेकिन उनको कहीं से प्यार नहीं मिलता, ना उनके परिवार वालों से, ना उनकी वाइफ से, ना दोस्तों से, ना उनके काम में शांति होती है। जैसे एक कोल्लू का बैल काम करता है वैसे करते फिरते हैं, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता उनको। फिर उनको अपनी डीएफ की बातें याद आती है कि मेरी डीएफ मुझे कितना प्यार करती थी, कितना अच्छे से समझाती थी, सही रास्ते पर चलाती थी। क्योंकि डीएफ ने कभी भी किसी को भी शुरू से अगर देखा जाए जन्म से किसी को गलत गाइडेंस नहीं दी होती। उसको पता होता है कि मैंने जो आसपास मेरे सोल्स हैं, हमारी जर्नी तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। सभी का भला करना होता है, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो। तो आपके बिना डीएम की ऐसी हालत हो जाती है जैसे एक इंसान ये फौड़ियों के स्टिक के सहारे बिना चल नहीं सकता। अब उनकी ऐसी हालत है, उनको एहसास है अंदर से कि मैंने क्या किया है उसके साथ। तो अब मैं देखती हूँ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन ये है, इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। उनका आपके बिना कहीं भी मन नहीं लगता। उनका मन करता है कि दुनिया छोड़ छाड़ कर मैं चला जाऊँ। 8 नंबर है, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ किया है शनिदेव उनको वापस दे रहे हैं। अंदर से वो खाली हैं, उनका कप अंदर से। डीएफ पहले उनके पीछे भागती है कि मुझे ये इंसान प्यार देगा। प्यार तो तब देगा ना जब उसके पास होगा, क्योंकि डीएम के पास तो कुछ भी नहीं होता। पूरी दुनिया कलयुग में खाली फिरती है प्यार के बिना। फिर परमपिता परमात्मा इस जर्नी में हमें समझा देते हैं, भाई जो प्यार आप बाहर ढूंढते हो वो आपके अंदर है। पहले अंदर झाँको, परमपिता परमात्मा से बोलो, फिर भर भर कर आपको वो प्यार मिलेगा। सेल्फ लव में जाओ, अनकंडीशनल लव में जाओ। जो लोग आपको नहीं प्यार करते वो भी करने लग जाएंगे। तो आगे है द चैरियट। तो आपके डीएम को पता चल गया है 7 नंबर है। तो 7 नंबर होता है केतु का। केतु के होते हैं ज्ञान के कारक, येलो कलर है। उनको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स ज्ञान दे रही है कि आप एक जर्नी में हो, आपने इस पर चलना है, आपका चले बिना गुजारा नहीं। आपने अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करना है। जहाँ पर एक ब्लैक एक वाइट बनाया हुआ है, जो वाइट है ऐसा ही इसने भी बनना है। जो नेगेटिव एनर्जी है ना डीएम के अंदर, उसको निकालना है। और उनको पता है कि आपके रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। चाहे डीएम अपनी 3D लाइफ में उन्होंने रुपया, पैसा, धन दौलत, कार, बंगला सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन उनके मन को शांति नहीं। शांति मिलेगी तब जब वो अपनी डीएफ के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करेंगे। लेकिन अब वो चाहते हैं चैरियट, अब वो बैलेंस करना चाहते हैं अपनी डीएफ के साथ। बहुत प्यारा नेक्स्ट एक्शन है आपके डीएम का, आपने घबराना नहीं है। तो आगे है, वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बिखरी हुई है। मेरी लाइफ में मेरे कार्मिक मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके परिवार वाले हों, चाहे उनकी लवर हो, जिनके साथ हो उनको शौक़ होता है मल्टीपल रिश्तों में जाने का। भाग भाग कर उधर भागे, कहीं से पैसा, कहीं से कुछ नीडनेस में होते हैं। लेकिन अब वो चुन चुन कर उनको दर्द दे रहे हैं। अब उनकी ज़िंदगी बहुत बिखरी हुई है, उनकी बुद्धि ख़राब हो रही है। वो आपको बताना चाहते हैं कि अब मेरी ऐसी हालत है। तो ऐसी हालत में वो आपको क्या दे सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आगे है
3 ऑफ पेंटिकल, तीसरा नंबर होता है जुपिटर का। अब उनसे अंदर से आत्मा चाहती है कि ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने लोगों के साथ बातें करनी शुरू कर दी है कि मैं क्या करूं, अब मेरी हालत ऐसी है। कहीं ना कहीं से उनको ज्ञान मिल रहा है। परमपिता परमात्मा के तरीके होते हैं ज्ञान देने के, लेकिन उन्होंने ज्ञान लेना शुरू कर दिया है। चाहे ज्ञान किसी छोटे इंसान से ही लेना चाहिए, हमें इस बात पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान किसी बच्चे के पास भी हो सकता है, हमें उससे ले लेना चाहिए। तो आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन ये है कि वो ज्ञान प्राप्त करके अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके अपनी शिव शक्ति बैलेंस करके आप ही के पास आ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।